सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। ये नया भारत है, हम रुकते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, जो छेड़ोगे हमें तो हम छोड़ते नहीं हैं। ये नया भारत है, हम डरते नहीं हैं, ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। सुशांत जी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजा है, जिनमें से एक जापान और यूएई में गए हैं और उसके साथ साथ रूस में भी गए हैं। भारत के इस कदम से क्या मायने हैं और एक वैश्विक परिदृश्य में इससे क्या संदेशा देने की इच्छा है और भारत इस मामले में कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है? एक रक्षा विश्लेषक के तौर पे आपकी क्या राय है? देखिए, कूटनीतिक तौर पर ये जरूरी था कि दुनिया के तमाम जो देश हैं उनको अवगत करवाया जाए कि भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं वो क्यों उठाए हैं, और उनको ये समझाया जाए। ऑल्दो ऑपरेशन के शुरू होने से पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा था पहलगाम के नरसंहार के बाद, तो उस समय एक विदेश मंत्रालय या जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके कुछ ना कुछ तो कॉन्टैक्ट्स थे इन तमाम देशों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ। ये था कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन एक ऑपरेशन जब हो चुका है और उसमें अभी एक तरीके का विराम आया हुआ है, तो ये माना गया कि भाई कूटनीतिक स्तर पर एक पब्लिक आउटरीच की जाए ताकि लोगों को एंगेज किया जाए। क्योंकि भारत ने इस बार एक चीज तो की है कि दुनिया को ये तो बताया था कि हमको अब कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे, जो हमने करना था वो कर दिया, और अब हमको ये लगा कि दुनिया को अवगत करवाया जाए कि हमने जो करा वो क्यों करा और कैसे इस सारे मामले में एक तरह की राष्ट्रीय सहमति है और देश के जितने राजनीतिक दल हैं या जितनी यहाँ पर सोच विचार के लोग हैं वो सभी सहमत हैं कि ये जो एक भारत के ऊपर आतंकवाद थोपा जा रहा है कई दशकों से, अब भारत की जो सब्र का पैमाना है वो पूरा अब खत्म हो चुका है और अब हम इस तरीके के आतंकवाद को नहीं सहन करेंगे। इसकी प्रतिक्रिया होगी और जबरदस्त होगी, ताकि जो आतंकी हैं उनके लिए जो कॉस्ट है या जो उनको लिए खामियाजा है आतंकवाद भारत पे थोपने का, वो सिर्फ ये ना हो कि उनके जो आतंकी आते हैं वो ढेर हो जाते हैं, लेकिन अब जो उसका उनको खामियाजा भरना पड़ेगा वो ये है कि भारत उनके घर के अंदर घुस करके मारेगा और छोड़ेगा नहीं, और इस मामले में पीछे भी नहीं हटेगा। तो मेरे ख्याल दुनिया को भी ये बताना जरूरी था कि अब जो भारत की नीति है और जो भारत की जो अब कार्यशैली होगी वो अब इस लेवल पर होगी कि अब हम सहन नहीं करेंगे इस तरीके के आतंकवाद को। तो मेरे ख्याल उस लिहाज से देखा जाए तो मात्र अधिकारियों के स्तर पर दूसरे देशों को एंगेज करने के बजाय आधिकारिक स्तर पर तो हो ही रहा है, लेकिन ये भी माना गया कि जो भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में, उनका अगर एक डेलीगेशन जाए तो बेहतर होगा। जी सुशांत जी, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि भारत ने अपने सभी दृष्टिकोणों को वैश्विक परिदृश्य में रखा है। भारत ने ये भी कहा कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है और साथ ही साथ एक बहुत सदैव और बहुत संतुलित माध्यम से, जिससे कि एक बड़ी क्षति भी ना हो लेकिन अपने आर्थिक सहित सहित अपनी जान माल के अपने देश की जनहानि की भी हमें रक्षा करना आता है। ये संदेश देने में भारत कितना सफल हुआ और इसके जहां जहां ये प्रतिनिधिमंडल गया है, इससे हम अपनी बात आम दूसरे देशों को पहुंचा पाने में कितने सफल हुए हैं? जो भारत ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ा एक सोच समझकर कैलिब्रेटेड तरीके से लिया। एक कोई ये नहीं किया कि तैश में आकर के कोई इस तरीके का काम करा जाए जो सारी दुनिया को भी डरा दे।
ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने एक संदेश देना था, एक सख्त संदेश देना था पाकिस्तान को, और वो दे दिया गया। उसमें पहले दौर में तो ये हुआ कि हमने सिर्फ जो टेररिस्ट के बेसिस थे उनको अटैक किया, और फिर पाकिस्तान को ये भी अवगत करवाया कि भाई अगर आप इसको यहीं पे रहने देंगे तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आपकी फौजों ने कोई भी हस्तक्षेप किया तो भारत की जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत तीव्र होगी, और वो तीव्रता के स्केल में ऊपर बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और ये अगले 3 दिन में जो झड़पें हुई उसमें पाकिस्तान को ये बता दिया गया और दुनिया ने देख लिया ये। अब बात ये रहती है कि बाकी दुनिया को जो ये पब्लिक डिप्लोमेसी है, या जो एक आम लोगों के लिए, या जो एक आउटरीच होती है जिसको बोलते हैं, जहां तक उसका मामला है, ये मेरे ख्याल में एक पहला कदम है कि भारत के जो चुने हुए नेता हैं वो जा रहे हैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। सब दलों के लोग जाके वहां पर ये दिखा रहे हैं कि भारत इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर बिल्कुल एकजुट है। ये लेकिन एक कदम है। ये मान लेना कि इससे सारी की सारी कूटनीति जो है इस मामले के ऊपर वो एक ही उसमें पूरी हो जाएगी, वो ऐसा नहीं है। ये अब मेरे ख्याल लगातार हमारे को एंगेज करना पड़ेगा लोगों को। उसके कई माध्यम होंगे, उसमें आपको पत्रकारों को भी एंगेज करना पड़ेगा, उनकी सिविल सोसाइटी को भी एंगेज करना पड़ेगा, थिंक टैंक्स को एंगेज करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का एक नया फ्रंट है जिसको हमको एंगेज करना पड़ेगा, और इसमें लगातार लोगों को अवगत करवाता रहना पड़ेगा कि भारत की क्या पोजीशन है इस मामले के ऊपर, और भारत क्या क्या करना चाहता है और क्या क्या करेगा। जो संजय झा जी के नेतृत्व में जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रतिनिधिमंडल गया है, वहां से जापान के विदेश मंत्री ने भी इस पे यही कहा कि आतंकवाद से किसी मायने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए भी कहा कि भारत को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और पाकिस्तान को भी एक जिम्मेदार देश बनने का भी उन्होंने कहा। इन सब चीजों के माध्यम से भारत की जो अपनी भूमिका है उसको स्पष्ट रूप से इन देशों को बता पाने में इस तरीके के जो प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? जो बाकी देशों की तरफ से जो बयानात आते हैं वो एक तरीके के बड़े बॉयलर प्लेट टाइप के होते हैं कि जी देखिए आतंकवाद के खिलाफ सबको करना चाहिए, कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत के लिए जरूरी ये था कि उनको ये बताया जाए कि भारत के अंदर जो गुस्सा था, भारत के अंदर जो राष्ट्र लेवल पर जो एक आहत हुआ था भारत इस तरीके के आतंकी घटना से कि आप 26 लोगों का नरसंहार करें और उनका धर्म पूछकर, धर्म के बेसिस के ऊपर, तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि किस तरीके के खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान भारत के ऊपर छोड़ रहा है और कैसे अब भारत इसको और सहन करने को तैयार नहीं है, ताकि एक पाकिस्तान के ऊपर बाकी देशों का भी दबाव बनाया जाए। उनको पता लगे कि भाई भारत ने अगर जो कदम उठाया है वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि भारत के सर के ऊपर खून सवार था, ये कारण नहीं था। भारत को गुस्सा था, भारत को एक चोट मारी थी इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने, और उनके जो सरपरस्त हैं पाकिस्तान में बैठे हुए उन्होंने। और ये भारत के लिए अब जरूरी हो गया था कि भारत कोई ऐसा एक्शन ले कि उनको सबक सिखाया जाए। बहुत लोग ये समझते नहीं है क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके लोग मारे नहीं जा रहे, तो उनको वो संवेदनशीलता उस लिहाज से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। ये जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के भारत के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जाएं और ये उनको अवगत करवाएं कि लोग कैसे इसके बारे में सोचते हैं और भारत में क्या सोच है इसके बारे में। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया, जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। जब अपनी बात पूरी तरीके से दूसरे देशों के प्रतिनिधिमंडल को बताते हैं, दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं, उनको अपनी स्थिति कितनी साफ हो पाती है और वो भारत के कदम से या किसी भी देश के कदम से कितने समर्थन में आ पाते हैं? ये एक प्रोसेस है।
अगर यूएई की बात करें या अरब देशों की बात करें, खास तौर में खाड़ी के देश जो हैं, उधर पिछले 10-12 साल में बहुत एक फर्क आया है भारत और इन देशों के रिश्तों में। अभी तक तो ये था कि एक आर्थिक रिश्ता था भारत और इनका, और एक बड़ा ट्रांजैक्शनल सा रिश्ता था, लेन देन का रिश्ता था। लेकिन मेरे ख्याल पिछले 10-12 साल में ये जरूर हुआ है कि अब एक सामरिक तरीके दृष्टि है दोनों की एक दूसरे की तरफ। और अगर आप देखें किस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं, तो एक नजदीकियां बहुत बड़ी हैं भारत और इन देशों के बीच। अब इनको समझ तो है कि इस खित्ते में हो क्या रहा है, क्योंकि यूएई की भारत में भी एक प्रेजेंस है और पाकिस्तान में भी है, और इनको समझ तो है। लेकिन मेरे ख्याल जरूरी ये हो जाता है कि जब भारतीय संसद के लोग जो लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वहां पर जाकर के एंगेज करते हैं यूएई के लोगों को, और जिस लेवल पे उनके साथ एंगेजमेंट हुई है, तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एक संवेदनशीलता भी आती है कि भारत में क्या महसूस हो रहा है इस हमले को लेकर के, और फिर जो भारत की इसमें प्रतिक्रिया रहे, तो भारत आ कहां से रहा है और जाना कहां चाहता है। तो मेरे ख्याल जरूरी है कि तो याद रखना चाहिए कि जो अरब देश हैं उनका काफी असर और रसूख है पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरे ख्याल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतर है, ये देश देख रहे हैं, और फिर जब भारत के सांसद जाते हैं वहां पर और भारत का पक्ष रखते हैं, तो उसका एक और ही महत्व होता है। लेकिन दोबारा से मैं कहूंगा, ये मान लेना कि सिर्फ एक प्रतिनिधित्व मंडल गया है और उससे सब कुछ समझ आ जाएगा लोगों को, नहीं, ये एक प्रोसेस है, उसमें ये एक बड़ा अहम कदम था, और इस तरीके के और कदम लेने पड़ेंगे भारत को, ताकि सोसाइटी लेवल पर एंगेज किया जाए, समाज के लेवल पर एंगेजमेंट हो, और लोगों को अवगत करवाया जाए कि भारत किस स्थिति का सामना कर रहा है, ताकि एक ज्यादा संवेदनशीलता आए इन देशों में। चलिए, इस बारे में प्रसार भारती के दुबई से विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने हमें जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 4 देशों के राजनयिक मिशन के लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण पर जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शेख नहायान मुबारक अल नहायान से मुलाकात की। शेख नहायान ने भारत के लिए स्पष्ट समर्थन को दोहराते हुए कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे और उनका देश हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। वहीं डॉक्टर शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को स्पष्ट संदेश के साथ वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के साथ बैठकों में पाकिस्तान के दुष्प्रचार से निपटने के लिए तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए और भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से चल रहे दुष्प्रचार अभियानों के खिलाफ चेतावनी दी। मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर शिंदे ने कहा कि भारत की आतंकवाद से निपटने की नीति स्पष्ट है और ऑपरेशन सिंदूर इसी के तहत की गई कार्रवाई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। सुशांत जी, बहुत संक्षेप में, जो सांसद कनिमोई के नेतृत्व में तीसरा प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पे गया है, रूस से भारत के हमेशा से बहुत अच्छे और सहज रिश्ते रहे हैं। रूस के साथ भारत के आर्थिक के साथ साथ रक्षा सौदे भी बहुत होते रहे हैं। तो संक्षेप में, रूस में इस तरह के प्रतिनिधिमंडल भेजने का कितना विश्वास जमने का या कितना भरोसा और बढ़ेगा ऐसे प्रतिनिधिमंडल भेजने से? सारे जो देशों में जो प्रतिनिधित्व मंडल जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्पस से जा रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है। रूस को पता है कि भारत ने जो किया वो क्या किया और क्यों किया, तो उससे तो रूस अवगत है, उसको इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दिखाने के लिए कि भाई हम सिर्फ एक ऑफिशियल औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन एक जनमानस के तौर पर भी हम रूस के साथ एक रिश्ता बढ़ाते हैं और हमारा जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, लेकिन सरकारी स्तर के नीचे संसद के स्तर पर भी रूस के लोगों को एंगेज करना पड़ेगा भारत को, और जो किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल वो ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं था रूस को जब प्रतिनिधि। उम्मीद तो यही रहेगी कि भारत के जो राजनेता के साथ जननेता हैं, वो भारत के आम जनता की भावना को विभिन्न देशों तक पहुंचाएं और अपने दर्द से भी अवगत कराएं। सुशांत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन,
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में